हेलो फ्रेंड्स। आज हमने फिर से सीरीज 2 पार्ट 2 एडवाइजर ट्रेनिंग सेशन का स्टार्ट किया है। हमारा मेन मकसद है कि एजेंटों को इतना नॉलेजेबल बनाया जा सके ताकि उनको मार्केट में किसी तरह का दिक्कत ना हो। जब तक नॉलेज नहीं होंगे तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। हमें एडवाइजर ट्रेनिंग सेशन का ये अभी फर्स्ट पार्ट खत्म किया और सेकंड पार्ट की ओर आ गए। तो अभी हम लोग आज क्या कवर करेंगे ट्रेनिंग सेशन 2 में, वो देखते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा रिक्वायरमेंट फॉर द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते वक्त हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, वो हम लोग देखेंगे। साथ में हमारा क्या क्या आईडी प्रूफ लगता है इसमें, वो देखेंगे। और एज प्रूफ क्या लगता है, रेसिडेंशियल प्रूफ में क्या क्या लगेगा। क्योंकि हम लोग पॉलिसी करते वक्त हम लोग को रिक्वायरमेंट के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। ठीक है। प्लस साथ में जब बच्चे की पॉलिसी होगी तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो बच्चे का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद कस्टमर डिटेल जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें कस्टमर डिटेल क्या क्या होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और किस एज ग्रुप के लिए कौन सा प्रपोजल फॉर्म लगेगा वो जानेंगे। और कुछ सर्विसिंग फॉर्म है जो कि हम लोग को डे टू डे जब हम लोग एल करेंगे तो कई लोगों के सर्विसिंग होगी, उसको सर्विसिंग को कैसे करेंगे और उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए वो चलेगा। तो ज्यादा डिले ना करते हुए, ताकि हम लोग जितना जल्दी हो सके सेशन को कंप्लीट करें। तो रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये हम जानें। सबसे पहले क्लाइंट शुड बी हेल्थी। देखिए, हम लोग कभी भी किसी भी बंदे का पॉलिसी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बंदा बीमार है उसका पॉलिसी करेंगे। कोई बंदा बीमार था लेकिन अब ठीक हो गया तो उनकी पॉलिसी करेंगे, लेकिन एक सर्टेन उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है और वो करेंगे, वरना फ्यूचर में कभी उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी वैसे बंदा जो फिजिकली फिट ना हो उसके पॉलिसी को करने में अवॉइड करेंगे। दूसरा होता है, जैसे हम लोगों ने पूछा, आईडी प्रूफ। तो इसके डिटेल भी जानेंगे कि आईडी प्रूफ में क्या चाहिए। तो देखिए, जब भी किसी की पॉलिसी करते हैं तो उसके लिए आईडी प्रूफ भी बहुत जरूरी है। तो उसमें कस्टमर का आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। और आईडी प्रूफ में क्या लेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट लेंगे, एज प्रूफ। कस्टमर का कितना एज है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा हम लोग वो लेंगे। एज प्रूफ क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि देखिए, हम लोग इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी देते हैं। तो क्या होता है कि कोई बंदा अगर 20 साल 25 साल का हो तो मोर्टेलिटी रेट जो बोलते हैं ना, डेथ होने का चांसेस जो बोलते हैं वो बहुत कम होता है। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई बीमारी हो गया तब होगा, लेकिन नेचुरल डेथ होने के चांसेस कम होता है। लेकिन कोई बंदा 60 का है, 55 का है, उसका नेक्स्ट 10 से 15 साल 20 साल में डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा इन कम्पेयर टू द 20 ईयर्स के यंग पीपल के लिए। तो इस डिपेंड पे हम लोग एल में क्या होती है कि इन लोगों का एक मोर्टेलिटी चार्जेस लगती है, इस वजह से एज प्रूफ इज मैंडेटरी। ओके। दूसरा है रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ में क्या होता है कि आपका एड्रेस प्रूफ कहाँ का है, कहाँ के आप वासी हो, कहाँ आप प्रेजेंटली रह रहे हो। हाँ, तो एड्रेस प्रूफ भी बहुत जरूरी है। दूसरा, हर बंदे का एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एटलीस्ट 1 कॉपी चाहिए, 2 है तो बेटर है। ठीक है। और एक कैंसिल चेक और पासबुक। और ये मंथली मोड में जो पॉलिसी होते हैं उसके लिए मैंडेटरी है कि जो भी मंथली मोड में पॉलिसी आप करेंगे तो कस्टमर से आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, फोटो के साथ साथ आपको एक कैंसिल चेक या पासबुक का कॉपी लेना जरूरी है, ताकि उसका अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो सके। हाँ, लेकिन जो भी लोग सैलरी सेविंग मोड में करते हैं उनका सैलरी कोड देने से हो जाता है, लेकिन बेस्ट है कि आप बैंक डिटेल भी ले लीजिए। दूसरा था नैच फॉर्म, साइन बाय द क्लाइंट है। हमारे पास एक नैच फॉर्म है, एल एक नैच फॉर्म इशू करती है जो कि वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाती है। तो जिसकी पॉलिसी करेंगे, जो स्पेशली हर महीने बैंक से पैसा डिडक्ट करना चाहता है, उसके लिए नैच फॉर्म इज मैंडेटरी। उसके लिए नैच फॉर्म हम लोग साइन करवाएंगे, जिसमें उसके बैंक का डिटेल लिखे होंगे, उसका सिग्नेचर वेरीफाई होगा। उसके बाद बैंक उसका एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर उसका पैसा डिडक्ट करके एल को सेंड कर देगा। तो आज के चलन में बहुत ज्यादा है कि हर बंदा मंथली पॉलिसी करना चाहते हैं, तो इस बात को ख्याल रखें कि नैच फॉर्म में वही सिग्नेचर हो जो उनके बैंक में हो, ताकि उनका डिडक्शन इजिली हो सके। फैमिली हिस्ट्री फॉर्म फिलअप विद द क्लाइंट सिग्नेचर। फैमिली की हिस्ट्री का फॉर्म होता है, तो एक कॉपी होता है जो कि कस्टमर को देना पड़ेगा, और उसमें कस्टमर का सिग्नेचर भी है जो कि आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। पॉलिसी करने के लिए तो मैंडेटरी है। तो इसके डिटेल भी आगे हम लोग देखेंगे। फिर अभी कोरोना आने के बाद 2019 के बाद कोरोना आया, तो कोरोना के बाद हम लोग एल में जितने भी पॉलिसी हैं करते वक्त हम लोग एक कोरोना नेक्स्ट फॉर्म साइन करवाते हैं कस्टमर से कि आपने डोज लिया था कि नहीं लिया था, कितना लिया था, वैसा है।
फिर एक होता है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। देखिए कस्टमर से फेस करने का मेन काम एजेंट का होता है, और कस्टमर कैसा है, उसका लाइफ कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ये कस्टमर से बेटर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि एलआईसी का कोई भी स्टाफ या ऑफिस का कोई भी स्टाफ कस्टमर से तो डायरेक्टली मिलता नहीं है, मिलने का काम एजेंट का होता है। तो एक फॉर्म होता है जो हर प्रपोजल फॉर्म के जस्ट बैक साइड में होता है, उसको बोलते हैं एसीआर या फिर एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। उसको कस्टमर नहीं भरता है, बल्कि एजेंट हमारा भरता है, जो कि हमारा फर्स्ट बोल सकते हैं कि जो पॉलिसी करने के लिए जो भी हमारे एलआईसी की तरफ से जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है एजेंट। तो उस फॉर्म को एक कॉन्फिडेंशियल फॉर्म होता है जो कि एजेंट भरता है। उसके बाद आती है फर्स्ट प्रीमियम पेमेंट, चेक या कैश। यानी जो भी पॉलिसी हम लोग करेंगे तो उसमें फर्स्ट प्रीमियम जो होगा या तो चेक के जरिए लेंगे या फिर कैश के जरिए लेंगे। ठीक है। इसमें दूसरी बात यह है कि अगर कोई कस्टमर का पेमेंट यानी ईयरली प्रीमियम अगर 49,999 यानी 50,000 1 रुपया कम करे, तो अगर इतना है तो उसको पैन कार्ड जरूरी है। 50,000 से बिलो अगर प्रीमियम है तो पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 50,000 से एबव अगर ईयरली प्रीमियम आ रहा है तो पैन कार्ड कस्टमर का मैंडेटरी है। बच्चे के केस में फादर का ही पैन कार्ड लगेगा। और कैश पेमेंट नोट अलाउ अबव 1,99,999। यानी अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं मैं सारा पेमेंट कैश में करूंगा, तो 2 लाख यानी 1,99,999 से एबव अगर कैश है तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको चेक में देना होगा। ठीक है। और जिस भी बंदे का पॉलिसी का सम एश्योर्ड क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया है। और सम एश्योर्ड अगर 25 लाख से ऊपर है, यानी लाइफ कवरेज अगर 25 लाख से ऊपर है किसी भी पॉलिसी में, तो 3 इयर्स का आईटीआर लगेगा। हालांकि हमारा सिक्किम में आईटीआर तो बहुत कम लोगों का मिलता है, तो 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप से भी काम चल जाएगा। 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप देने से भी उसका पॉलिसी का हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आईडी प्रूफ में हमें लगेगा। तो आईडी प्रूफ में एनी वन हम लोग ले सकते हैं, यानी आईडी जिसमें कस्टमर का फोटो हो, आइडेंटिटी प्रूफ। तो आधार कार्ड में कस्टमर का फोटो होता है, पैन कार्ड में होता है, वोटर आईडी में होता है, पासपोर्ट में होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एम्प्लॉय आई कार्ड में होता है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बैंक पासबुक विथ अटेस्टेड फोटोग्राफ। अगर बैंक पासबुक है और उसमें फोटो लगा है जो कि बैंक का सील के साथ अटेस्टेड किया हुआ, तो भी आईडी प्रूफ के जरिए हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, इसमें से कोई एक हम लोग ले सकते हैं फॉर आईडी प्रूफ। नेक्स्ट है एज प्रूफ। आधार कार्ड विथ फुल डीओपी, अगर जिसमें केवल ईयर लिखा हुआ 1920, सॉरी 1920 तो होगा नहीं, शायद होगा 1985 होगा, 1980 होगा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। टोटल 6 फरवरी 1986 यानी 06/02/1986 है, तो वो आधार कार्ड जिसमें फुल डेट ऑफ बर्थ है वो एक्सेप्टेड है एज एज प्रूफ, लेकिन बस ईयर वाला एक्सेप्टेड नहीं है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं एज प्रूफ में, पैन कार्ड ले सकते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट विद टीओ भी ले सकते हैं कि कस्टमर का क्या जहां वो पढ़ाई करता है उसमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें एज प्रूफ है तो उसे एज ए सॉरी एज अगर मेंशन है तो उसे एज प्रूफ हम लोग ले सकते हैं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे फुल डेट ऑफ बर्थ होता है, पासपोर्ट में होता है, वो ले सकते हैं। एज प्रूफ के साथ साथ एक कस्टमर का पासपोर्ट साइज फोटो, कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी मैंडेटरी है। तो आईडी प्रूफ, एज प्रूफ हो गया। अब हम जानेंगे रेसिडेंशियल प्रूफ कि हमारा एड्रेस प्रूफ या रेजिडेंशियल प्रूफ क्या होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं रेजिडेंशियल प्रूफ में, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, राशन कार्ड, ये सारा एक चाहिए जो परमानेंट या प्रेजेंट का एक एड्रेस प्रूफ हो। कस्टमर अगर चाहे तो अगर परमानेंट इन डॉक्यूमेंट में से जो भी मेंशन होगा एड्रेस वो दिया जा सकता है, पर एज ए प्रेजेंट एड्रेस वो कोई भी चेंज करके अपने मन से भी लिख सकता है। सपोज किसी का एड्रेस है कि वो मान लीजिए सिंगताम में रहता है और सिंगताम का उसका एड्रेस प्रूफ है, लेकिन प्रेजेंटली वो चला गया वो सिलीगुड़ी और वो चाहता है कि नहीं मेरा एड्रेस प्रूफ सिलीगुड़ी का हो, तो आप उनसे पूछ करके आप लिख सकते हैं। दूसरा होता है, और ये मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंटेशन है किड्स पॉलिसी के लिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि 0 से लेकर 17 साल के बच्चे को हम लोग किड्स बोलते हैं और 18 साल से मेजर हो जाता है तो बच्चा नहीं रहता। लेकिन एलआईसी में पॉलिसी करते वक्त इसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में जो बच्चे 0 से लेकर 4 साल का होते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम लोग देखते हैं पहले।
देखिए 0 से 4 साल के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इसलिए स्कूल प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। बस उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और फोटो होना चाहिए। अगर फोटो भी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से 4 ईयर के बच्चे का चेहरा चेंज होता है, तो उसका बस बर्थ सर्टिफिकेट होने से हो जाएगा। लेकिन अगर फोटो है तो बेटर है। दूसरा है कि इसी के साथ बच्चे का तो डॉक्यूमेंट में बस बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चे की पॉलिसी कर रहे हैं तो उनके फादर का भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे एज प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, आईडी प्रूफ और वन फोटोग्राफ और वन फोटो। एज प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, आईडी प्रूफ में क्या लेंगे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एज ग्रुप होता है, यानी दूसरा कैटेगरीज होता है एज ग्रुप का, वो होता है 5 to 70 जो बच्चा है लेकिन ये स्कूल जाता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ स्कूल गोइंग प्रूफ भी चाहिए, जिसमें हम लोग स्कूल आईडी और प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सकते हैं। साथ में अगर आधार कार्ड है तो वो भी ले सकते हैं। और वन फोटोग्राफ इज मैंडेटरी 5 से 17 साल के बच्चे के लिए। और एज यूजुअल फादर का जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे एज प्रूफ चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए और एक फोटोग्राफ चाहिए, वो चाहिए, वो हम लोग लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा फॉर्म जो आता है, जो अपार्ट फ्रॉम जिसमें डिटेल अगर भर फिलअप कर लेंगे तो हम लोग पॉलिसी के लिए जो भी है प्रपोजल फॉर्म फिलअप करने हमें मदद मिलेगा, या फिर डायरेक्टली प्रपोजल फॉर्म भी हम लोग फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर डिटेल क्या क्या चाहिए वो एक फॉर्म से हम लोग देखेंगे। इसमें कस्टमर का फुल नेम लिखने का जगह होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम लेंगे, प्रेजेंट एड्रेस क्या है विथ पिन कोड, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये लेना जरूरी है, क्योंकि आजकल LIC मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बिना पॉलिसी नहीं करती। ईमेल आईडी नहीं है तो भी बेटर है आप अपना उनको बोलें कि आपके मोबाइल में होगा, वो आप ले लीजिए उनसे। ईमेल आईडी लेने से क्या होता है कि उनका पॉलिसी बॉन्ड जो है उनको मेल में भी एक कॉपी चला जाता है, जो कि फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पे काम आएगा। दूसरा क्या होता है, परमानेंट एड्रेस भी आप ले सकते हैं, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो कोई बात नहीं है। फिर नॉमिनी का डिटेल लेंगे, नॉमिनी का नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, नॉमिनी का एज क्या है, ये सब मैंडेटरी चीजें हैं जो उनसे लेंगे। हाँ, अगर बच्चा 18 साल से सॉरी नॉमिनी अगर 18 साल से नीचे है तो उसको साथ में अपॉइंटी का डिटेल लगेगा, और अपॉइंटी का भी रिलेशनशिप क्या है और उसका एज क्या है इस फॉर्म में भरते हैं। साथ में कस्टमर का हाइट क्या है, वेट क्या है और कोई आईडी मार्क है तो वो हम लोग लेते हैं। साथ में डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कौन सा उस प्लान टर्म हमने समझाया, कितने का सम एश्योर्ड था, कितने मोड ऑफ प्रीमियम क्या है, प्रीमियम कितना आया, ऑक्यूपेशन क्या है कस्टमर का, नेम, और अगर बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है या फिर प्राइवेट जॉब करता है अगर बिजनेस के अलावा, तो किस पोस्ट में करता है, कब उसने ज्वाइन किया, एनुअल इनकम कितना है, डिपार्टमेंट में किस में काम करता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, ठीक है। अगर बिजनेस करता है तो नेम ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस उसका एनुअल इनकम क्या है और कस्टमर का क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारे मैंडेटरी चीजें हैं जो कि हर पॉलिसी होल्डर से मतलब कस्टमर से आपको लेना है ताकि आप फॉर्म को फिल कर सके। साथ में फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में आपका फादर का एज क्या है, मदर का एज क्या है, ब्रदर सिस्टर वाइफ बच्चे एज क्या है, हेल्थ कैसा है, अगर वो नहीं है तो किस ईयर में उनका डेथ हो गया, किस कारण से उनका डेथ हुआ, वो भी हमें फॉर्म में फिलअप करना होता है। क्यों लिया जाता है वो फ्यूचर में कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। उसके अलावा भी एडिशनल क्वेश्चंस पूछे हैं स्पेशली फॉर फीमेल लाइफ, फीमेल लाइफ के लिए है, जैसे में हस्बैंड उनके क्या करते हैं, हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है, हस्बैंड का इनकम क्या है, अगर हस्बैंड की कोई पॉलिसी है तो उसकी पॉलिसी नंबर क्या है ना। ये सारे हम लोग फिल करते हैं स्पेशली फॉर एडिशनल क्वेश्चन फॉर फीमेल लाइफ। एंड नेक्स्ट है एडिशनल क्वेश्चन फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी जब भी करेंगे तो नेम ऑफ चाइल्ड, डेट ऑफ बर्थ, रीडिंग इन विच क्लास, नेम ऑफ स्कूल, ये सारे चीजें चाहिए। और डॉक्यूमेंट एज यूजुअल जो हम लोगों ने बताया है कि एज ऑफ प्रूफ में लेना क्या है, एड्रेस प्रूफ, फोटो, आईडी प्रूफ फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ किड्स एंड अ स्कूल रिपोर्ट एंड वन फोटो एडिशनल फोटोग्राफ, ये सारा है। और प्रीमियम में कैश में लेंगे या चेक में लेंगे। साथ में कस्टमर का सिग्नेचर भी मैंडेटरी है जो कि हर फॉर्म में मुझे लेते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग फॉर्म नंबर 360 पे जाएंगे, तब जानेंगे उस दिन, तो ये सारे चीजों अगर आपके पास है तो फिलअप करने में बहुत इजी होगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं चाहिए होगा उसमें। तो अगर ये फॉर्म भी अगर फिलअप कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रपोजल फॉर्म फिलअप करने में इजी होगा। नेक्स्ट अगर देखें प्रपोजल फॉर्म कि किस एज ग्रुप का कौन सा प्रपोजल फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं, तो फॉर्म नंबर 360 फॉर एज ग्रुप 0 to 17 ईयर्स,
जो बच्चे हैं जो 0 से 17 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए है, उनके लिए एक अलग फॉर्म होता है 360, वो फिलअप करते हैं। और साथ में अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट चाहिए, जो कि मैं हमने पहले डिस्कस कर चुका है, तो 360 में के साथ में फादर का एडिशनल 300 फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं, जो कि बच्चे की पॉलिसी में होती है। उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये जाने कि बच्चे के लिए फॉर्म नंबर 360 फिलअप करते हैं, जिसमें फादर के भी डिटेल होते हैं और बच्चे के भी डिटेल होते हैं। सेकंड आता है फॉर्म नंबर 304, एज ग्रुप ऑफ 18 एंड अबव। हमारा 90% केसेस में जो पॉलिसी करेंगे 300 फॉर्म हमें चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि बच्चे की पॉलिसी लेंगे, पीडब्ल्यू भी देंगे तो 360 चाहिए, 300 चाहिए, और एडिशनल जिसके भी पॉलिसी करेंगे उसमें फॉर्म नंबर 300 चाहिए। 340 फॉर्म होता है जो उसके लिए होता है जो हाउस वाइफ है और मेजर स्टूडेंट, यानी वैसा बंदा जिसका खुद का कोई इनकम नहीं हो, जैसे हाउस वाइफ का कोई इनकम नहीं है, हस्बैंड की इनकम पर डिपेंडेंट है, या फिर मेजर स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहा है, उनका कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उनका प्रोपोजर फादर होता है। या अगर मदर वर्किंग है और अगर वो बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहती है तो प्रपोजल मदर होता है। तो इस दोनों केसेस में 340 फॉर्म भरेंगे, जिसमें गार्जियन यानी मदर या फादर का डिटेल होगा, साथ में बच्चे का डिटेल होगा, जैसे कि फॉर्म नंबर 360 में होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसके बाद एक फॉर्म आती है सुटेबिलिटी, उसमें कस्टमर अपना फाइनेंशियल डिटेल देता है, उनका क्या लाइबिलिटी है, क्या एसेट है, देता है। अगर वो चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। कोरोना नेक्स्ट एक सिंपल सा, आपने कौन सा वैक्सीनेशन लिया, कोविड का डोज कब कब लिया, बस वो डिटेल होता है जो कि फिलअप करके सबमिट करना होता है। साथ में नैच फॉर्म, जो कि मंथली या डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कटवाना चाहते हैं, उनके लिए नैच फॉर्म मैंडेटरी है। फिर एसीआर एजेंट कन्फर्मेशन रिपोर्ट, ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर चुका है कि एजेंट अपना एक रिपोर्ट देता है, मतलब एक फॉर्म फिलअप करता है कि कस्टमर के बारे में फिनेंशियल हेल्थ और उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसका डिटेल वो उसमें डालता है। तो इन प्रपोजल फॉर्म के साथ ये सारे फॉर्म आते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट में कि सर्विसिंग फॉर्म क्या क्या होता है। तो LIC में देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो पॉलिसी तो नया करेंगे, साथ में आपको बहुत सारा सर्विसिंग भी कस्टमर को देना होगा, तो उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सको, और बेटर सर्विस प्रोवाइड करने से ही वहां से आपको बहुत सारी पॉलिसियां आएगी। तो सर्विस में अगर देखें तो हम लोग कई तरह के फॉर्म्स होते हैं, कुछ मैंडेटरी फॉर्म, कुछ मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो रेगुलरली काम आता है, तो उनके बारे में जानेंगे। जैसे फॉर्म नंबर 360 है, जो कि रिवाइवल के लिए काम आता है, जो 18 प्लस के लोग हैं उनके लिए। अगर 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे की लोगों की पॉलिसी अगर बंद हो गई किसी कारण से, और वो चाहते हैं कि नहीं मुझे फिर से रिवाइव करना है, पॉलिसी फिर से स्टार्ट करना है, तो 380 फॉर्म फिलअप करते हैं, जिसमें उनको हेल्थ बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना हो, मतलब क्या बोलते हैं, बताना होता है कि हाँ मेरा कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से पॉलिसी बंद नहीं हुआ, तो इस तरह का डिटेल होता है। तो जब आप एक बार फॉर्म फिलअप करेंगे, या जब इसके बारे में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे रिवाइवल फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या होता है, तो पता चल जाएगा। उसी तरह से 0 से 10 ईयर्स का रिवाइवल का पॉलिसी होता है, उसको रिवाइव करना होता है, जिसमें जैसे बच्चे की पॉलिसी होती है, जो बच्चे के नाम पे होते हैं, जो 0 से 10 ईयर्स के होते हैं, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 700 हम लोग फिलअप करते हैं। दूसरा होता है रिवाइवल एज 11 to 17, उसके लिए फॉर्म नंबर 720 होता है। और उसी तरह से अगर कोई कस्टमर का पॉलिसीज है, अगर उसे नॉमिनी चेंज करना चाहता है, या नॉमिनी का डेथ हो गया, या फिर नॉमिनी को वो चेंज करना चाहता है, तो नॉमिनी हमारा उसमें चेंज कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म नंबर 3750 भरते हैं। हाँ, इसमें एक चीज बताना जरूरी है कि जब भी नॉमिनी चेंज करेंगे तो एक उनका चार्जेस लगता है, जो कि अप्रोक्स 118 रुपया करके चार्जेस देना होता है LIC को। नॉमिनी चेंज, हाँ नॉमिनी कितने बार भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चार्जेस देना पड़ेगा। दूसरा होता है डुप्लीकेट पॉलिसी। अगर आपका पॉलिसी बॉन्ड खो गया, बहुत सारे जब कस्टमर के पास जाएंगे न्यू पॉलिसीज के लिए बातें करेंगे, तो बोलेगा सर मेरा जो पॉलिसी बॉन्ड था वो किसी कारण से खो गया, या फिर मेरे को मिला नहीं, किसी तरह का कंप्लेन आएगा, तो वो ऐसा कोई बात नहीं है। उसको सिंपल सा फॉर्म नंबर 3758 फिलअप करना है, और LIC में सबमिट करना है। उसके कुछ चार्जेस है, वो पेमेंट करके आप उसका डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड इशू कर सकते हैं। दूसरा होता है सरेंडर फॉर्म। कोई लोग होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण पॉलिसी को ज्यादा दिन रन नहीं कर पाता, लेकिन सरेंडर फॉर्म तभी होगा जब पॉलिसी 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। न्यू पॉलिसीज के लिए, ओल्ड के लिए 3 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स, या पुराने के लिए 3 ईयर्स अगर नहीं कंप्लीट हुआ था और पॉलिसी बंद पड़ा है तो उसका सरेंडर भी नहीं होगा। तो जो पॉलिसी 2 ईयर्स कंप्लीट हो गया, 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया, उसको पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। और एक सरेंडर फॉर्म होता है, इसको फिलअप करके आप, कस्टमर खुद LIC ऑफिस आएगा,
फॉर्म फिलअप करके अपना ऑफिस में जमा करेगा, उनका जो भी अमाउंट होना चाहिए वो उनको रिटर्न हो जाएगा। नेफ्ट फॉर्म होता है, नेफ्ट। जब भी LIC से किसी भी तरह का पैसा अगर आपको एज ए सर्वाइवल बेनिफिट या मैच्योरिटी मिलता है तो उसके लिए आपको बैंक डिटेल होता है। उसके लिए LIC कैश या चेक इशू नहीं करती, आपके डायरेक्ट बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो किस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी इसका डिटेल आप नेफ्ट फॉर्म में विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए KYC इन आधार कार्ड और बैंक पासबुक दे करके नेफ्ट फॉर्म के जमा कर देंगे, तो जो भी आपका मनी बैक आना हो या मैच्योरिटी आना है आपको अकाउंट में चला आएगा। दूसरा फॉर्म होता है फॉर लोन। बहुत सारे कस्टमर पॉलिसी चला रहे हैं लेकिन अर्जेंट किसी पैसे की जरूरत पड़ती है एज ए लोन या क्विक कैश बेनिफिट या जो भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो लोन का फॉर्म नंबर होता है 3599। तो ये कुछ फॉर्म थे जो बहुत जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम लोग LIC के काम करेंगे सर्विसिंग के लिए। तो इसके बारे में और भी आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन आज का वीडियो बस इतना ही रखेंगे ताकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट एंड योर सपोर्ट। पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को देखा और फ्यूचर में भी मेरे सारे वीडियोस आएंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। और मेरा यही मकसद है कि जितने भी नए एजेंट है, पुराने एजेंट है, हर एजेंट को हर चीजों का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो सर्विसिंग और बिजनेस अच्छी तरह से कर सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा विद इन 1 और 2 डेज फिर से आएगा ताकि आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें। ओके, थैंक यू, बाय।